नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके समक्ष आप देख पा रहे हैं डॉक्स टोकन को। और अभी 8 जीरो लग गया था तुरंत, और अब फिर से आपको 6 जीरो दिखाई दे रहा होगा। यानी कि मात्र 5 मिनट में आपको यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ये 7600 7715। और मैं बात करूं तो सिस्टम ने क्या खेल खेला है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। आप कोई भी ट्रांजैक्शन देखिए, कोई भी पिछले 15 मिनट की ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, 20 मिनट की देखिए, 25 मिनट की देखिए। चलिए, यहाँ पे $458 का ख़रीदा गया है, फिर $18, $395, $18 का माइनस हुआ है, $409 का प्लस, $18.60 का प्लस, और सेल आउट हुआ है $212, $334, और यहाँ पे $224 सेल आउट और 312 प्लस हुआ, और यहाँ पे $32, और उसके बाद बाई हुआ 0.06, 0.06 और 0.86, 0.86। यहाँ पे आप देख सकते हैं $4 का बाई हुआ है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0.48 का बाई हुआ है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये अभी गया था लगभग 100% माइनस में, 100% माइनस में गया ये टोकन। और मात्र इसकी ट्रांजैक्शन थी यहाँ पे लगभग 80 के आसपास, 80 के आसपास ट्रांजैक्शन थी। 100% माइनस अभी आपको फिर दिखाई दे रहा है 91.92%, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 100% माइनस करने के बाद और अभी ये तुरंत प्लस हो गया है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7709%। इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है 5 मिनट का। आगे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ इस टोकन के बारे में, आपको देखिए, ये रहा इसका ग्राफ, और ये टोकन रहा, आप देख सकते हैं अभी। और इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस अगर मैं डेस्क पर लेके जाता हूँ, 56K की लिक्विडिटी, शुरुआत में 55K से शुरू हुआ था और 66K की लिक्विडिटी पहुंच गई थी। 66K की लिक्विडिटी यहाँ पे पहुंच गई थी। तो अभी देखिए क्या है, 66K की लिक्विडिटी यहाँ पे पहुंच गई थी। और अब डॉक्स को मैं क्लिक करता हूँ, सिस्टम ने क्या खेल किया है यहाँ पे वो बताना चाह रहा हूँ। सिस्टम ने क्या खेल किया है यहाँ पे वो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से लिक्विडिटी को उसने निकाल लिया, लिक्विडिटी निकाल ली, लिक्विडिटी को निकाल लिया लिक्विडिटी को इसने निकाल लिया है, और मात्र $1 की लिक्विडिटी छोड़ दी है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस मार्केट में क्या क्या होता है ये बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से जो भी बाई सेल आप करते हैं तो सिस्टम अपने आप में यहाँ पे लिक्विडिटी डालता है, और जब इसको लगता है कुछ लिक्विडिटी इकट्ठा हो गया है, यानी कि लिक्विडिटी भरपूर मात्रा में इनके पास आ गया है, यानी कि यहाँ 55K लिक्विडिटी था, उसके बाद यहाँ पे 66K लिक्विडिटी हुआ, तो यहाँ पे लिक्विडिटी चली गई सिस्टम के पास कितनी, 10,000K और डॉलर। तो इतनी लिक्विडिटी सिस्टम अपने पास अब रख चुका है, और इसने लिक्विडिटी को दिखा दिया यहाँ पे $1। और साथ ही साथ इसकी अगर मैं बात करूं, टोकन स्निफर पर आप जांच करें, टोकन स्निफर पर आप जांच करें। डॉक्स एड्रेस लिया, टोकन स्निफर पर मैं गया, टोकन स्निफर पर गया मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, समय लग रहा है। टोकन स्निफर पे honeypot.it पे जांच करेंगे इसकी। तो यहाँ जांच करते हैं, और यहाँ से जांच करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा ये टोकन अभी भी पास है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ BSC स्कैन पे मैं गया, 134 होल्डर्स के आसपास हो गए थे इसके, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। अभी होल्डर्स देखना पसंद करेंगे। यहाँ पे देखिए 142 होल्डर्स हो चुके हैं, 142 होल्डर्स भी हो चुके हैं, और सिस्टम ने अब लिक्विडिटी को क्लोज किया है।
तो सिस्टम किसी से पूछ के लिक्विडिटी को क्लोज नहीं करता, ये मान सकते हैं। सिस्टम किसी से पूछकर लिक्विडिटी को क्लोज नहीं करता, सिस्टम की मर्जी चलती है, सिस्टम कब अपने लिक्विडिटी को यहाँ पे क्लोज कर दे, यानी कि लिक्विडिटी कब वो निकाल ले, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। तो जब ये लिक्विडिटी निकाली गई तो उससे पहले अगर मैं बात करूँ बिटगेट पे, तो बिटगेट पे ये करीब करीब 140% से ऊपर बढ़ चुका था, और डेक्स पे आप बात करूँ तो 2000% के आसपास बढ़ चुका था। इसने अपनी लिक्विडिटी को निकाला और सिस्टम अब ये माइनस में चल रहा है। होल्डर्स की संख्या देखेंगे तो होल्डर्स में भी आप डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा देख रहे हैं। यहाँ पे पहले भी दिखाया था मैंने वीडियो के माध्यम से, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे होल्डर्स भी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है, यानी कि कोई कमी यहाँ पे नज़र नहीं आती है। और साथ ही साथ हमने जांच किया था इसको डेक्स स्कैनर पे, उसके बाद हम गए थे गैको टर्मिनल पर भी। तो गैको टर्मिनल पे मैं जाऊंगा एक बार, यहाँ देखिए गैको टर्मिनल पे एक बार फिर से जाने का प्रयास, और गैको टर्मिनल पे जाएंगे हम। गूगल पे जाना पड़ेगा इसके लिए, तो गूगल बाबा को एक बार सर्च करते हैं। गूगल बाबा को एक बार हम सर्च करेंगे यहाँ ज़रूर, ताकि गैको टर्मिनल पे इसकी जांच की जा सके। यहाँ देखिए गूगल पे चलेंगे तो इसकी जांच होगी। ये गूगल रहा, और यहाँ पे हम गैको टर्मिनल पे जाएंगे। ये रहा गैको टर्मिनल। गैको टर्मिनल पे जाने के बाद इसको सर्च किया जाता है। सर्च किया गया, यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन आपका नीचे आता है। ये रहा सर्च का ऑप्शन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस एड्रेस को एक बार फिर से पेस्ट कर दूँगा। एड्रेस को मैंने जैसे ही पेस्ट किया, एक पुल का निर्माण है, 98.65% घटा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप। अभी क्या हो रहा है, लिक्विडिटी इसमें से निकाल ली गई है, और यहाँ पे आप 3 घंटे मात्र एज हुआ है इसका, आप यह भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ लिक्विडिटी अभी $1.8 हो गई है, यानी कि $1 से बढ़ गई है, $1.8 हो गई है। जीटी स्कोर पहले इसका 35 के आसपास था, अभी इसका 42 स्कोर दिख रहा है जीटी स्कोर। आगे चलते हैं। ये देखिए कैसे डाउन, एकदम इसने डाउनफॉल किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार टोकन बढ़ा था, और फिर एकदम लिक्विडिटी निकाली गई, और ये टोकन वापस 22426 6 जीरो में आ गया। अभी वैसे तो 8 जीरो तक चला गया था, लेकिन अभी भी 6 जीरो में ये रन कर रहा है। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, 6 जीरो में ये रन कर रहा है। अब आती है बात आगे। यहाँ पे आप देखिए ये रही ट्रांजैक्शन। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, 12 मिनट पहले ये ट्रांजैक्शन हुई है आपके सामने, और बहुत कम मात्रा में यहाँ ख़रीदा गया है। कोई भी ट्रांजैक्शन आपको इतनी बड़ी नहीं दिखाई देगी। माइनस वाले की बात करता हूँ, यहाँ $32 है, ये $224 है, ये आपकी $2213 है, ये $18 है, और ये आपकी $229 है, $294, $259 है, $214 है, $246 है, $221, $217, $164, $160, $172, $84, $202, $319, $366, और यहाँ पे आप देख सकते हैं $326, और यहाँ स्कोर देखिए 4 जीरो था, यहाँ पे 103, यानी कि 4 जीरो के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन आपको बड़ी यहाँ पे बहुत बड़ी जो माइनस वाली दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो सिस्टम ने अपनी लिक्विडिटी यहाँ पे डाली थी, लिक्विडिटी सिस्टम ने कितनी डाली थी मैं बताना चाहूँगा। सिस्टम ने लिक्विडिटी यहाँ पे डाली लगभग यहाँ पे 55 के लिक्विडिटी डाली, जहाँ तक मैं समझ पाया। शुरुआत में जब हमने देखा 55 के लिक्विडिटी थी, लेकिन उससे पहले कुछ कम रही होगी, वो धीरे धीरे बढ़ी होगी। लिक्विडिटी बढ़ती है हमेशा, तो ये मान के चलिए अब उसके पास हमने देखा कि 66 के लिक्विडिटी भी हो गई है, और सिस्टम लगभग 150% बढ़ गया था। यहाँ देखिए ये शुरुआत हुई थी आपकी,
शुरुआती दौर से मैं बता रहा हूँ आपको, शुरुआत में लेके चला हूँ 5 जीरो से, यानी कि जीरो उसके बाद 5, यानी कि 5 जीरो से इसकी शुरुआत हुई। यहाँ से देखिए 5 जीरो से इसकी शुरुआत हुई थी, 5 जीरो लग चुके थे और उसके बाद क्या सिलसिला चला मैं बताना चाहूँगा आपको। 5 जीरो को ख़त्म किया गया, यानी कि धीरे धीरे ये जीरो ख़त्म होती चली गई है। आपको दिखा रहा हूँ मैं 5 जीरो की जगह आपके पास यहाँ पे देखिए कितना जीरो रह गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 जीरो से आपकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पे आप इसकी जीरो देखेंगे और चलते हैं आगे। यहाँ देख सकते हैं आप 3 जीरो तक ये पहुँच गया था, यानी कि 3 जीरो लग के इसका स्कोर था, ये आप मान सकते हैं 3 जीरो का स्कोर था। अभी यह 24 मिनट का समय रह गया है, कोई भी ट्रांजैक्शन इसकी बड़ी नहीं हुई। यहाँ पे आप सारी जगह पे चेक कर सकते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन बड़ी नहीं हुई। इसका मतलब साफ विदित होता है कि सिस्टम जो लिक्विडिटी डालता है, जो भी लिक्विडिटी सिस्टम डालता है उसको वो कभी भी निकाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है। और निकालने के बाद स्थिति क्या हुई, स्थिति क्या हुई निकालने के बाद मैं बताना चाहूँगा। 8 और 1 9, 9 जीरो लग गए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों ने फिर 9 जीरो पे भी ख़रीदा है। यहाँ देखिए ये आपका 9 जीरो, ये देखिए 9 जीरो लग गए थे, तो किसी व्यक्ति ने 9 जीरो लगने के बाद भी यहाँ पे ख़रीदा, 9 जीरो लगने के बाद ही ख़रीदा। कहने का तात्पर्य ये है सिस्टम डेक्स स्कैनर पे पास था, लिक्विडिटी ऑन की गई है, वो भी दिखाऊंगा मैं अभी। और साथ ही साथ 9 जीरो भी लग चुके थे और अभी ये 6 जीरो पे वापसी आ चुका है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यानी कि 9 जीरो से 6 जीरो पे भी आ गया। लेकिन जब सिस्टम के पास लिक्विडिटी नहीं होगी, चाहे वो 7000% बढ़ जाए, चाहे वो 10,000% बढ़ जाए, आपको वो रिटर्न कैसे देगा। यानी कि जब आप उसको विड्रॉल करने जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई तो देगा 7000% बढ़ गया है 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर, लेकिन लिक्विडिटी के नाम पे उसके पास मात्र $1 पड़ा है, तो आपको कैसे रिटर्न देगा। यानी कि जो भी आपने फंड लगाया होगा उसका कुछ ही परसेंटेज आपको रिटर्न देगा। यानी कि आपने यहाँ अगर $10 लगाया होगा तो $0.0001 आपको यहाँ से रिटर्न मिलने वाला है, ऐसा दिखाई देता है और ऐसा ही होता है, ये सच्चाई भी है, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे आप देखिए इतना आपने देख लिया। इसके बाद अब चलते हैं डेक्स पर आगे की जांच करने के लिए। यहाँ पे ही अभी गैको टर्मिनल पे ही जो जांच कर रहे थे आप, उसको जांच करके मैं दिखा रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इनको पकड़ना या समझना बहुत आसान नहीं है और कब ये अपनी लिक्विडिटी ले जाएं ये भी नहीं कहा जा सकता और कब आपको नुकसान कर जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। ये देखिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको, लिक्विडिटी अभी भी ऑन की है। अगर ये कहेंगे, यहाँ देखिए डेक्स में स्कोर भी 42 पहुँच चुका है, पूल का निर्माण भी 56 हो गया है और यहाँ होल्डर्स भी आ गए हैं, लेकिन क्रिएशन के नाम पे अभी भी जीरो है, इन्फॉर्मेशन के नाम से ये भी धीरे धीरे आ जाएंगे। होनी पोर्ट नहीं है, ये देख सकते हैं, बाई टैक्स जीरो, सेल टैक्स जीरो, सब कुछ यहाँ पे क्लियर दिखा दिया गया है अब। और अगर मैं मून अर्च पे जाता हूँ तो मून अर्च पे लिक्विडिटी को भी ऑन किया गया है, यानी कि अननाउन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो लिक्विडिटी अननाउन, लेकिन लिक्विडिटी के नाम पे कुछ ना हो तो आप क्या करेंगे, तो ये भी आपको समझना है। तो कहने का तात्पर्य ये, मार्केट हमेशा रिस्की रहा है, रिस्की रहेगा। ये टोकन आगे क्या करेगा नहीं करेगा, स्कैम करेगा या नहीं करेगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो लग रहा है स्कैम के नाम से, तो ये स्कैम करने वाला दिखाई देता नहीं है, क्योंकि 9 जीरो से दोबारा 6 जीरो पर अगर आ गया है तो स्कैम की गुंजाइश बहुत कम बनती है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बाकी आप अपना विवेक का भी इस्तेमाल करेंगे, आपको करना क्या है, कैसे करना चाहिए, ये इसका था डिसेंट्रलाइजेशन। देख सकते हैं आप, अभी भी पहले भी दिखाया, वीडियो नंबर 1 में आपके सामने है और यहाँ वीडियो नंबर 2 में भी ये इसका डिसेंट्रलाइजेशन भी आपका दिखाया गया है। सिक्योरिटी 71% सिक्योर दिखाई, होनी पोर्ट पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये पैसा तो आपका लेके जाएगा नहीं, लेकिन ये जो
8 जीरो या 9 जीरो लगी है, उससे अभी 6 जीरो पे आ गया है, और 6 जीरो से ये कब ऊपर आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इसमें कितना समय ये लेगा, हो सकता है साल ले ले, हो सकता है 2 साल ले ले, हो सकता है 3 साल ले ले, और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये थी इसकी स्टोरी। थोड़ा सा मैंने आपको आकलन करके बताया यहाँ पे, और मैं सीधा बिटगेट पे एक बार जाके दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पे बिटगेट पे चलेंगे, बिटगेट पे हम चले तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी स्थिति क्या चल रही है। बिटगेट पे आप चलिए, तो बिटगेट पे डॉक्स टोकन को देखेंगे एक बार। ये रहा आपका डॉक्स टोकन, ये रहा आपका डॉक्स टोकन, और इसको मैं सर्च कर लूँगा। एड्रेस मेरे पास है, नाम से आ जाए या एड्रेस से आ जाए, देखते हैं। एड्रेस से नहीं आ रहा है, नाम से आएगा। डॉग्स DOGS, ये रहा आपका डॉग्स, ये रहा, ये देख सकते हैं आप। 99.81% अभी माइनस है। ठीक है, अगर मैं ये मेरे पास अगर टोकन पड़े हैं 3 करोड़ 15 लाख, 3 करोड़ समथिंग है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 15 लाख 899। तो इन टोकन को आप सेल करेंगे। देखिए ये सेल करते हैं तो यहाँ आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है, आपको सेल में कितना अमाउंट मिलने वाला है, देख सकते हैं आप। ये सेल में कितना अमाउंट मिलने वाला है, $6 का सामान पड़ा है यहाँ पे, $6.6। और यहाँ सीपेज, स्मार्ट सीपेज 15%, और प्राइस इम्पैक्ट 88% करके ये आपको $0.25 के आसपास रिटर्न कर रहा है। आप ये देख पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब अगर इसकी ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे तो कोई ट्रांजैक्शन में बड़ी इनकम नहीं निकाली गई। कहने का मेरा मतलब ये है, टोकन आते हैं, आपके पैसे लेते हैं, आपके पैसे से ही आगे व्यापार शुरू कर देते हैं, ये मान सकते हैं। क्योंकि सिस्टम ने अपनी लिक्विडिटी अब निकाल ली है। अब आपको आगे लाने के लिए बोला गया है कि आप आएँ, इसमें ख़रीदारी करें, अपने होल्डर्स भी बढ़ाएं, और सिस्टम के पास लिक्विडिटी भी दें। तो आने वाले समय में क्या होगा, अभी एक डॉलर की लिक्विडिटी रह गई थी, लेकिन अभी स्थिति क्या है एक बार फिर से दिखा देता हूँ। कितना लिक्विडिटी हुआ इसमें, डेक्स स्कैनर में आप देख पाएंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस मार्केट में होता क्या है। तो चलिए डेक्स पर एक बार क्लिक करते हैं। $1 की लिक्विडिटी आप देख सकते हैं। अब ये कब बढ़ेगी, अभी ये $6 पे काम कर रहा है। ट्रांजैक्शन स्लो हो रही है, कहाँ तक जाएगा कहा नहीं जा सकता, कब जाएगा कहा नहीं जा सकता। तो हमेशा बताते हैं क्रिप्टो मार्केट हमेशा रिस्की रहती है। किसी भी टोकन को लेने से पहले सब जांच करने के बाद भी सिस्टम के हाथ में होता है, यानी कि मालिक के हाथ में होता है। वो उसकी नीयत क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसकी नीयत के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको अपने साथ रखेगा या आपका पैसा लेके चला जाएगा। तो आने वाले समय में ये वीडियो आगे और जारी रहेगी, आगे इसकी नीयत क्या है उसका भी पता लगेगा। अभी तक का वीडियो में आपको यही दर्शाने का प्रयास किया है और समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो एक और बनाएंगे ये डॉग्स के नाम से, दूसरी वीडियो, और फिर हम बनाएंगे इसकी तीसरी वीडियो भी। तो आपको इसके बारे में और आगे की जानकारी भी देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक बने रहे, आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।